हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फॉरेस्ट ने लिखा है। तो इसका मतलब द रोड नॉट टेकन का मतलब जो रास्ता नहीं चुना, मतलब जो रास्ता हमने नहीं चुना। तो अब हम जानेंगे रॉबर्ट फॉरेस्ट के बारे में। तो एक अमेरिकन पोएट थे। इनका बॉर्न 26 मार्च 1874 ईस्वी और डेथ 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुआ। पोएट इस पोएम को 4 स्टेंजा में लिखे हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है। तो आज हम सारे स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है और ये निर्णय करना कवि के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ता में चल सकते थे। इसलिए यह कवि के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। अब हम सेकेंड स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, दो as for that the passing there had on them really about the same। तो कवि दोनों रास्तों के बीच में खड़े होकर दोनों ही रास्ते को भली भांति देखता है और यह निर्णय करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा, और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते से अभी भी लंबे लंबे घासें, हरी भरी घास उगे हुए थे, अर्थात उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था। जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर लगा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। अब हम थर्ड स्टेंजा की ओर आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स वन ए वे आई अडॉप्टेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। कवि दोनों रास्तों के बीच में खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते में जाना है और कौन से रास्ते में नहीं, कि तभी फिर कवि इस परिणाम में पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है। दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़ा निशान, अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, और फिर कवि दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उन्हें खुद नहीं पता। और फिर कवि को यह भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं और कौन से रास्ता
कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हों ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। अब हम लास्ट स्टेंजा की ओर आते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एज एंड एज हैंस टू रोड्स डाइवर्ज in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और अब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि वह क्या होने वाला है, और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया। अंततः कवि कहना चाहते हैं कि निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है। तो ये था रॉबर्ट फॉरेस्ट का पोएम द रोड नॉट टेकन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।